क्या बिना जुताई, बिना ट्रैक्टर का इस्तेमाल करें और बिना स्प्रे के भी पैदावार की जा सकती है? अगर नहीं, तो ये जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, ये कैसे बढ़ रहे हैं? और केवल बढ़ ही नहीं रहे, ये सबसे ज़्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। हम सोचते हैं कि हम जो फूड चेन है उसके सबसे ऊपर खड़े हैं और हम पे सब कुछ निर्भर है और हम किसी पे निर्भर नहीं हैं। मगर अगर आप थोड़ा गहराई से देखेंगे तो हम और सारे जीव जो इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। कुछ वैसे ही धरती के नीचे भी एक पूरा जीवों का जाल है जिसे हम यहाँ सॉयल फूड वेब के नाम से बता रहे हैं। तो ये सॉयल फूड वेब क्या है? सॉयल के नीचे बहुत सारे जीव हैं, कुछ हम जानते हैं जैसे कि केंचुए और कुछ और कीट जो हमें आँखों से नज़र आते हैं। मगर बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो हमें आँखों से नज़र नहीं आते। जिस तरह इंसानों के पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो हमें खाना पचाने में मदद करते हैं, कुछ इस तरह से ही धरती के नीचे बहुत सारे जीव जो माइक्रोस्कोपिक हैं वो रहते हैं और वो लगातार जो भी धरती के अंदर चीज़ गिरती है जैसे पत्तियाँ, सूखी लकड़ियाँ इत्यादि, उनको लगातार तोड़ते रहते हैं और धरती में मिलाते रहते हैं। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको निकालने में भी मदद करते हैं, उसको निकाल के एक प्लांट अवेलेबल फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं धरती के अंदर, जिसको प्लांट अपने अंदर खींचता है और अपनी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको पूरा करता है। तो जो मेजर चीज़ें हैं जो इस ग्रुप को बनाती हैं, जो एक सॉयल फूड वेब को बनाती हैं, वो है बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड नेमाटोड्स। सो जब ये सारे जीव एक बैलेंस में रहते हैं और इनको ग्रो करना अलाउ किया जाता है तो एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है, जैसे कि आप किसी भी एक घने जंगल में देखते हैं। अगर धरती के नीचे ये सारे जीव जिंदा हैं और पर्याप्त मात्रा में हैं तो हमें बाहर से कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आइए जानते हैं कि इस सॉयल फूड वेब का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पौधे के साथ क्या रिश्ता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान एक पौधा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और उसको कुछ सिंपल शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। अगर हमारे मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में सारे जीव मौजूद हैं तो प्लांट एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्रिएट करता है इन जीवों के साथ, जिसमें प्लांट्स कुछ शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट रूट्स के माध्यम से इन जीवों को देते हैं, इन जीवों को फीड करते हैं, जिसकी वजह से इन जीवों की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। बैक्टीरिया और फंगस का जो मेन काम है वो यह है कि वो मिट्टी में से जो भी पोषक तत्व है जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, इन सब को निकालने लगते हैं। जैसे ही बैक्टीरिया और फंगस की संख्या बढ़ने लगती है वैसे ही कुछ जीव जैसे नेमाटोड्स और प्रोटोजोआ वहाँ आते हैं और इन बैक्टीरिया और फंगस को खाने लगते हैं। प्रोटोजोआ और नेमाटोड्स और कुछ अदर जीव जैसे माइक्रो आर्थ्रोपोड्स, इनका जो मल है, इनका जो वेस्ट है, उसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्लांट अवेलेबल फॉर्म में होते हैं जो कि प्लांट बहुत ही आसानी से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ इस तरह से पौधा अपने कुछ शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स इन जीवों को देता है और बदले में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होता है उसको खोदने का काम ये जीव करते हैं और प्लांट्स को प्लांट अवेलेबल फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। इसकी वजह से एक बहुत ही हेल्दी प्लांट हमें मिलता है जो हर तरह की बीमारियों से लड़ने में सक्षम है और एक हाईली न्यूट्रिशियस
जो उसका फ्रूट है वो हमें मिलता है। अगर एक बैलेंस फूड वेब सॉइल के अंदर मौजूद है तो प्लांट ऑन डिमांड, मतलब कि अपनी इच्छा से जो भी उसे न्यूट्रिएंट चाहिए वो सॉइल से निकालने में कारगर होता है। फार्मर की इनपुट कॉस्ट कम होती है क्योंकि उसे बाहर से कोई भी फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करने की या खेत में डालने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ क्योंकि प्लांट्स बहुत हेल्दी हैं तो हमें पैदावार भी अच्छी मिलती है और जो उसका प्रोडक्ट है वो भी एक हाई क्वालिटी का मिलता है। इसलिए किसान का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता है।